নমস্কার, নিউজ প্রাইমে আপনাদের স্বাগত। আমি সঞ্জয় রয়েছি আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি কলকাতার একটি অভিজাত হোটেলে, যেখানে আজ এমসিসিআই অর্থাৎ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে পাওয়ার কনক্লেভ ভিশন 2030 বিষয় স্কোপ, অপরচুনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন এই মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ যিনি প্রেসিডেंट मिस्टर अमित सरावगी। কথা বলে দেবো তার সাথে। अमित जी, सबसे पहले तो न्यूज प्राइम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पावर कॉन्क्लेव एमसीसीआई ने आयोजन किया है विजन 2030 स्कोप, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस। मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का आज का जो आयोजन है, इसका खास मुद्दा और लक्ष्य। देखिए, आपने विषय बताया आज के आयोजन का, तो इसमें जो विषय है वो क्लियर है कि 2030 में रिन्यूएबल एनर्जी की स्थिति क्या होगी। और उस जैसे आज के आयोजन में माननीय मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब हमारे चीफ गेस्ट थे, और जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, श्री वरुण रय साहब। तो और सीएससी की पूरी टीम थी, तीन मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो बातचीत में ये निकल के आया कि आज के दिन टोटल बंगाल में जितना पावर है उसका 10% रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन ये 2030 तक हम लोगों को समझ में आया कि 20% इंक्रीज होके 30% हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अभी अगर 100 रुपए का बिजनेस है, तो अगले 5 साल में वो 200 रुपये का एडिशनल बिजनेस आएगा। तो ये व्यापार करने के लिए हमारे जो उद्योगपति हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस पावर उद्योग में जो लोग जुड़े हुए हैं, वेंडर, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्टर, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सरकार के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो क्लाइमेट फ्रेंडली, इन्वायरमेंटली कंट्रोल्ड तरीके से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का भविष्य बंगाल और भारत दोनों में उज्जवल है। और उसी सिलसिले में बात हुई, और हमारे जो डेलीगेट्स आए थे उन्होंने भी काफी सुझाव दिए, प्रश्न पूछे, जिनका माननीय मंत्री जी ने, माननीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और उन्होंने कुछ बिंदुओं को, सजेशन को वो आगे अपनी भविष्य की जो पॉलिसी बनाएंगे उसमें भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अमित जी, एक उद्योगपति होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो हम लोग का चिराचरित जो एनर्जी है, वहां से नॉन कन्वेंशनल और रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्सेस आप लोग आज कॉन्क्लेव में उठ के आए हैं, उसका कितना महत्व है आगे आने वाला दिन में इंडस्ट्री के लिए? क्योंकि ये तो नॉन कन्वेंशनल और ये रिन्यूएबल एनर्जी डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत उपयोगी है, ये साबित हो चुका है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये कितना मतलब यूजफुल है और इसका भविष्य क्या है? देखिए, आज के दिन इंडस्ट्री के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, और भविष्य जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। और जैसे पहले हम लोग समझते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसकी कीमत ज्यादा है, लेकिन आज के दिन हम लोगों ने कई जगह पाया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कॉस्ट कम है और भविष्य यही है। एक समय ऐसा आएगा जो 80% रिन्यूएबल एनर्जी होगा। अगर आप यूरोप में जाएं, जर्मनी जैसे देशों में 90-95% रिन्यूएबल एनर्जी हो चुका है। भविष्य यही है, हमारे देश में भी 90-95% रिन्यूएबल होगा। ये देखना है कि कब होगा। एमसीसीआई आज जो ये आयोजन किया है, इस कॉन्क्लेव में जितना लोग गणमान्य लोग आए थे और बहुत सारे उद्योगपति भी आए थे, उन लोग से जो बातचीत का निष्कर्ष क्या निकला और ये कितना यूजफुल है चैम्बर के लिए? देखिए, चैम्बर का मूल उद्देश्य है कि व्यापार को बढ़ावा देना, सरकार के साथ मिलकर उद्योग व्यापार के लिए जो नीतियां बनती हैं
उसमें सहयोग देना। तो उसके लिए आज जितनी भी बातें हुई उससे उद्योगपतियों को पता लगा कि इस व्यापार में स्कोप क्या है, सरकार की क्या नीतियां हैं, सरकार क्या सोच रही है, और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने का इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये इससे बेनिफिट हुआ। एमसीसीआई का प्रेसिडेंट होने के नाते न्यूज प्राइम का दर्शकों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि भाई जो जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं वो सबसे पहले एमसीसीआई का मेंबर बने, क्योंकि एमसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रहा है व्यापार और उद्योग जगत के लिए। और और मैं सभी लोगों को चाहूंगा कि अपने घर के ऊपर सोलर रूफ टॉप पैनल लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सोलर का, विंड एनर्जी का प्रयोग करें। धन्यवाद। অর্থাৎ যেমনটা অমিত স্যারও জানাচ্ছেন যে আপনাদের উচিত এখনই অপ্রচলিত শক্তির দিকে ঝোঁকা, কারণ এটাই কিন্তু ভবিতব্য আগামী দিনে। কারণ আমাদের যে চিরাচরিত শক্তি বা বিদ্যুৎ সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সীমিত জায়গায় আছে, কিন্তু অপ্রচলিত যে শক্তি তার কিন্তু অফুরন্ত ভান্ডার আছে। আমরা যদি সেদিকে আস্তে আস্তে নিজেদের কনভার্ট করতে পারি, প্রত্যেকে বাড়ির ছাদে যদি প্যানেল, সোলার প্যানেল লাগাতে পারি, তাহলে হয়তো আমরা এই পৃথিবীকে অনেক বেশি সবুজ করে তুলতে পারবো এবং পরিবেশ বান্ধব হতে পারবে, এমনটাই জানাচ্ছেন এমসিসিআই প্রেসিডেন্ট মিস্টার অমিত সারাওগি। ভিডিও জার্নালিস্ট রিয়ার সাথে মিশ্রমের জন্য সঞ্জয় সাহা, কলকাতা।